परमेश्वर को धन्य कहें कि परमेश्वर ने इस साल में हमें किसी भी चीज की घटी नहीं होने दी। हम सब परमेश्वर को धन्य कहें कि परमेश्वर ने हमें इस पूरी साल में संभाल कर और हमें यहाँ पर उपस्थित किया है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। जैसे दाऊद कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहें। हम भी अपने मन में, हम भी अपने हृदय में परमेश्वर को धन्य कहें। उसकी दूसरी आयत में हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहें और उसके किसी उपकार को ना भूलना। दूसरी आयत में वचन क्या कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहें और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हम और आप क्या परमेश्वर के उपकार को भूल जाते हैं? कई बार हम सब परमेश्वर के उपकार को भूल जाते हैं। जब हम दुखी होते हैं, जब हम विपत्ति में होते हैं, तब तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, लेकिन जैसे ही वो दुख, जैसे ही वो विपत्ति दूर हुई, वैसे हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर कौन है, कौन यहोवा है, कौन यीशु मसीह है। हम सब कुछ भूल जाते हैं, फिर से उस संसार में क्या है, फंस जाते हैं, फिर से उन कामों में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन दाऊद का वचन कहता है कि उसके किसी उपकार को ना भूलना। हमें भी देखना है कि हम परमेश्वर के उपकार को भूलते हैं या नहीं भूलते। हमें परमेश्वर के उपकार को नहीं भूलना है। तीसरी आयत में वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। या परमेश्वर का वचन कहता है वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हम सब जानते हैं कि हमसे ऐसा यहाँ पर कोई नहीं है जिससे कोई अधर्म, जिससे कोई पाप ना हुआ हो। हम सब से पाप हुआ है, किसी भी तरह से हो सकता है, लेकिन पाप हम सभी करते हैं। कभी झूठ बोलने के द्वारा, बुराई करने के द्वारा, व्यभिचार करने के द्वारा और किसी की चुगली करने के द्वारा बहुत सारे पाप हम लोग करते हैं। तो परमेश्वर क्या है, उन अधर्मों को, उन पाप को क्या है, क्षमा करता है। लेकिन क्षमा वो जब करता है जब हम उसकी जड़ों में आते हैं, जब हम अपने आप में क्या पश्चाताप करते हैं उन पापों का, तब परमेश्वर क्या है, हमारे अधर्म को क्षमा करता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। इसलिए हम उस पाप में ही ना पड़े रहें, बल्कि उन पापों की क्या है, परमेश्वर से क्षमा मांगे और परमेश्वर में बने रहें। और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। चंगा करने वाला कौन है? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर। लेकिन कई बार क्या है, हम भूल ही जाते हैं कि परमेश्वर चंगा करता है, भूल जाते हैं ना। इसीलिए जब सुबह की जो मॉर्निंग डिवोशन होता है उसमें क्या करते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करना, मुझे खांसी हो रही है, मेरे लिए प्रार्थना करना कि सर्दी हो गई है। जैसे हमें विश्वास ही नहीं है कि परमेश्वर चंगा करता है। कोई दूसरा कर देगा तो चंगा हो जाएंगे, कोई दूसरा प्रार्थना करेगा तो चंगा हो जाएंगे, है ना। हम प्रार्थना करेंगे तो क्या परमेश्वर सुनेगा नहीं? क्या परमेश्वर ने हमें नहीं बनाया, उस दूसरे व्यक्ति को बनाया है? परमेश्वर ने क्या हमसे प्रेम नहीं किया, दूसरे व्यक्ति से प्रेम किया है? जब हम परमेश्वर के सामने घुटनों को टेक कर जाएंगे, जब हम परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना करेंगे, तो क्या परमेश्वर हमारे लिए चंगा नहीं करेगा, हमारी बीमारियों को दूर नहीं करेगा? हम सबको परमेश्वर चंगा करने वाला खुदा है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर। चौथी आयत में परमेश्वर का वचन कहता है वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वो कहता है, दाऊद का वचन कहता है कि वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। जब हम उस पाप में थे, जब हम दलदल की कीच में थे, तब परमेश्वर ने हमें बचाया। जो बलिदान हमें देना था वो बलिदान परमेश्वर ने दिया। तो परमेश्वर क्या है, हमारे प्राणों को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, जब हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, जब हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं, तब वो क्या है, उस जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिख देगा जो कभी मिटने का नहीं। और वो मुकुट हमें देगा जो स्वर्ग में है। स्वर्ग में क्या है, हमें करुणा और दया का मुकुट पहनाएगा। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। 5वीं आयत में क्या कहते हैं कि वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। जब हमें कुछ मन करता है कि हम
अच्छी चीज मिले, कुछ अच्छा खाना मिले, तो परमेश्वर नहीं देता? बोलो, क्या परमेश्वर हमें अच्छे भोजन वस्त्र नहीं देता? लेकिन हमें कुछ अलग ही खाने का मन है, जो हम घर में रोज नहीं बनाते। रोज क्या बनाते हैं? रोटी, सब्जी, दाल, और कुछ अलग जैसे छोले वगैरह, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको हमें खाने का जो मन करता है, तो हम क्या है, परमेश्वर हमें उत्तम देता है। और उत्तम कब देता है? जब हम उसकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, जब हम उसके वचनों पर चलते हैं, उसका भय मानते हैं, तब परमेश्वर क्या है, हमें उत्तम देता है। वो हमारी मांगने से पहले ही दे देता है। जिससे तेरी जवानी काग के समान नई हो जाती है। वो कहता है कि वही तो तेरी लालसा को, वही तो तेरी इच्छाओं को कैसे पूरा करता है? उत्तम पदार्थों से, उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी कैसी हो जाती है? वो काग के समान नई। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए और धर्म और न्याय के काम करता है। यहोवा कैसा है? पिसे हुओं का उद्धार करता है। पिसे हुओं के लिए क्या करता है? धर्म और न्याय करता है। हम सब यदि संसार में पिसते हैं, यदि हम परमेश्वर के कारण हमारी निंदा होती है, यदि हम किसी भी तरह से परमेश्वर के कारण सताए जाते हैं, तो परमेश्वर क्या है? न्याय करता है। परमेश्वर हमें वो आशीषें देता है, जिससे हम, अगर हम सताए जाते हैं, तो परमेश्वर क्या दुगनी आशीषें हमें देता है और दुगना अपने अभिषेक से भरता है। तो हम सभी क्या है? परमेश्वर के कामों को करने पाए, परमेश्वर के नाम को लेने पाए, सिर्फ और सिर्फ प्रभु में जीने पाए, सिर्फ और सिर्फ प्रभु में बनने पाए, अपने विश्वास को सिर्फ और सिर्फ प्रभु को दिखाने पाए, ना कि लोगों को। बहुत सारे लोग होते हैं तो वो क्या है? मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम करते हैं, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है कि तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। वो कहता है यहोवा सब पिसे हुओं के लिए न्याय करता है। मैं एक कहानी के तौर पर एक उदाहरण देना चाहूंगी कि एक व्यक्ति होता है, उसको क्या है, उसे सांप काट लेता है। तो जो उसका दोस्त होता है वो कहता है चल तुझे डॉक्टर की जरूरत है। उसे सच में डॉक्टर की जरूरत है, उसको क्या है? डॉक्टर की जरूरत है। लेकिन वो क्या कहता है कि मैं सांप के पास जाऊंगा। तो कहता है कि मैं उस सांप को पकड़ूंगा, मैंने उसका क्या बिगाड़ा था जो उसने मुझे काट लिया। कई बार हम भी ऐसा करते हैं, जब हम संसार में रहते हैं और जब संसार हमें डसते हैं, जब संसार हमारी बुराई करते हैं या हमें चोट पहुंचाते हैं संसार के लोग, तो हम क्या करते हैं? उनके पीछे जाते हैं कि उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने उसका क्या बिगाड़ा था। लेकिन हमें उससे नहीं लड़ना है, हमें किससे लड़ना है? अपनी चोट से। हमें किसके पास जाना है? डॉक्टर के पास। डॉक्टर कौन है? परमेश्वर। तो हमें किसके पास जाना है? परमेश्वर के पास। हमें उस मूर्ख इंसान की तरह नहीं बनना है कि हम सांप को पकड़ेंगे, सांप से बात करेंगे कि उसने हमें क्यों काटा। 7वीं आयत में कहता है उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। वो कहता है उसने मूसा को, किसने? परमेश्वर ने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। हम देखते हैं कि जब इस्राएली लोग भूखे थे, तब परमेश्वर ने उनके लिए स्वर्ग से मन्ना गिराया, स्वर्ग से मन्ना बरसाया। और जब वो प्यासे थे तब उन्हें पत्थर को खोदकर क्या है? पानी पिलाया, चट्टान को खोदकर। तो उसने अपने काम प्रकट किए कि मैं सब कुछ करने वाला परमेश्वर हूँ। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। हम सब जानते हैं कि यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, अति करुणामय, विलंब से कोप करने वाला है। तो यहोवा दयालु भी, अनुग्रहकारी भी है। वो जब तक है जब तक हम सही मार्ग पर चलते हैं, लेकिन जैसे ही हम टेढ़ी मार्ग पर चलते हैं तो परमेश्वर दयालु नहीं रहता। परमेश्वर क्या है? हमें छड़ी से डांट के कैसे अपने मार्ग पर, अपनी ओर ले आता है। लेकिन फिर भी अगर हम हठीले मन के हो जाते हैं तो परमेश्वर हमें
हमारे ही हाथ पर छोड़ देता है। वह हमें नाश होने के लिए ही छोड़ देता है। यदि हम उसकी चालों को समझ जाते हैं कि परमेश्वर हमें ताड़ना दे रहा है कि हम उसके मार्ग पर चलें, और यदि हम उस बुराई के मार्ग से फिरकर परमेश्वर के मार्ग पर आ जाते हैं, तब परमेश्वर हमारे लिए दयालु और अधिकारमय और अनुग्रहकारी होता है। वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। ये वचन किसके लिए है? वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा। वो यीशु मसीह, अगर हम पाप करते हैं तो परमेश्वर क्या हमें दंड देने के लिए होता है, तो यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर से विनती करता है कि हे परमेश्वर ऐसा मत कर, क्योंकि मैंने अपना लहू इनके लिए बहाया है। तो वो हमारे लिए क्या है, पिता से क्या है, विनती करता है कि परमेश्वर इन्हें ऐसे नाश न कर, इन्हें इस तरीके से क्या है, इन्हें विपत्ति में ना डाल, क्योंकि मैंने इनके लिए लहू बहाया है। और तुम जब हर बार पाप करोगे, हर बार परमेश्वर से दूर होगे, तो क्या वो हर बार तुम्हारे लिए लहू बहाने के लिए आया? क्या वो हर बार परमेश्वर से विनती कर करके तुम्हें बचाता रहेगा? इसलिए हम अपने पापों से मुड़कर मैं सारे जवान भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि हम सभी जितने भी यहाँ बैठे हैं वो सब परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाए, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने पाए। यूं ही हम ऐसे ही ना आ जाए कि परमेश्वर की आज प्रार्थना होगी, आज हम चल रहे हैं, पर अपने जीवन में कोई बदलाव ना लाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब परमेश्वर ने हमें बचाया है, अपने प्राण हमारे लिए दिए हैं। क्यों दिए हैं? हमें बचाने के लिए, हमें उन पापों से छुड़ाने के लिए। तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने मन को लगाने पाए, ना कि किसी और बातों में।